प्यार की गंगा ऋषियों की अमेरिका रामलीला 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 मंगल भवानो अमंगल हार बबो सुदासी रलो अजर विहार श्री राम ने सब जग जानी करहु बिना जोड़ जुग पाल दीन दया शुरू हो रही हर का ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमेरिका ज्ञान की गंगा ऋषियों के अमर मुनि बर प्यारे कर भोजन मुनि बर प्यारे लगे कहन काठू कथा पुरानी तात राम और लक्ष्मण भोजन कर लिया। अब भोजन के उपरांत मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ कहानियां सुना दूं, क्योंकि शाम होने के लिए जा रही है। एक समय तुम्हारे पूर्वज महाराज श्री शिव हुए। एक बार शिव की परीक्षा करने के लिए इंद्र ने स्वयं कबूतर का रूप रखा और महाराज शिव की परीक्षा लेने के लिए चला गया। महाराज शिव से कहा, महाराज मैं ताजा मांस चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे मेरी रक्षा कौन करेगा। रक्षा के लिए तो कबूतर के बराबर उन्होंने अपना मांस रख दिया। ऐसे महाराज शिव थे। अब मैं देख रहा हूं ये शाम होने के लिए जा रही है, इसलिए जाओ संध्या वंदन करके आओ, फिर तुम्हें और कहानी सुनाएंगे। विगति दिवस विगत दिवस विगत दिवस गुरु आयुष पाए संध्या करना चले दो कुमार लक्ष्मण आदरणीय भगवान, नित्य की भांति आज भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां सती देवी के
चरणों में वंदन, अभिनंदन एवं पूजन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण, ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है जिनके लिए आचार्य भी कहते हैं अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान अंजन शलाख्या चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। जय हो। देखो ना, गुरुदेव भगवान की पावन मूर्ति। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वंश की सभी परंपराओं को ध्यान में रख करके हम दोनों बंधु माँ सती देवी की आराधना वंदना पूजा करें, क्यों नहीं लक्ष्मण? देखो ना, कितना सुंदर श्रृंगार है माँ सती देवी का, कितना सुंदर दरबार माँ सती देवी का सजा हुआ है। ऐसे पावन समय का आलम लाभ हम दोनों बंधुओं को लेना चाहिए। प्रायः संसार में लोग जानते ही नहीं कि संध्या क्या है। क्या है भैया? संध्या तो एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसके माध्यम से पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को जीवन के समावेश में लाने के लिए हम द्विजात रानी माँ सती देवी की वंदना करते हैं। जय हो। क्योंकि संध्या समय में हम माँ गायत्री का जाप करते हैं। गाय नाम प्राण का और त्री नाम रक्षा का। जो हमारे प्राणों की रक्षा करे वही तो माँ गायत्री। तो क्यों ना दोनों बंधु मिलकर के भगवती की आराधना करें, भगवती संध्या को प्रसन्न करें। क्योंकि लक्ष्मण भैया, सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता। ध्यान देने की आवश्यकता है। सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता, क्योंकि कल की कहने से कल नहीं मिलता। लगाते पेड़ जो चौराहे पर उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। नहीं मिलता। सत्य है प्रभु, परंतु इस संसार में जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसे फल भी प्राप्त होता है। क्योंकि तभी तो एक कवि ने कह दिया कि कर्म तेरा अच्छा है। यदि कर्म तेरा अच्छा है तो उन्नत तेरी दासी है, और नियत अगर तुम्हारी साफ है तो तुम्हारे घर में ही अयोध्या और काशी है। अच्छे कर्म प्रत्येक जीव को करना चाहिए। अवश्य लक्ष्मण, लेकिन देखा क्या जाता है संसार में? क्या भैया? कुछ लोग किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं। सत्य है। कुछ लोग किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं। उन्हीं की प्रशंसा हमारे शास्त्र और वेद करते हैं। कुछ मानवता पर भेद करते हैं, और जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सत्य है प्रभु। हमें भगवती की आराधना करना चाहिए और भगवती संध्या को प्रसन्न करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके
पुष्पकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वेदनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। दादा के अनुसार माँ भगवती की आराधना प्रारंभ करते हैं। हो संधमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संधमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे वंदना हो ऐसी वंदना सुनाएंगे। संतमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। सती देवी की वंदना तो बड़े बड़े योगी किया करते हैं। जय हो। योगी ध्यान करते हैं, वंदना भी करते हैं। लक्ष्मण आज्ञा हमें मिली है। आज्ञा हमें मिली है। ये बगिया फिर खिली है, मुरझाई क्यारियों में फिर खिल उठी कली है। चलो सुमन हम चढ़ाए, माता को गौ मनाए, माता को गौ मना के जीवन सुफल बनाए, जीवन सुफल बनाए। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। वंदना हो ऐसी वंदना सुनाएंगे। संतमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। बंधु संध्या करे, बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। भावना भावे भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे, बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। भावना भावे भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे। प्रायः लोग भगवती के चरणों में सुमन समर्पित करते हैं, लेकिन लक्ष्मण हमें तो अपने हृदय का सुमन समर्पित कर देना चाहिए।
भैया हर बात का वक्त मुकद्दर है, हर काम के साथ होती है, हर काम के साथ होती है, हर काम के साथ होती है। वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। कोई बात न मिले। माँ की चरणों में मस्तक झुकाऊं, माँ की चरणों में मस्तक झुकाऊं, ना दूजा कोई बात न मिले। कहाँ जाऊँ कहाँ, कहाँ जाऊँ कहाँ, कहाँ जाऊँ कहाँ, शीश में झुकाऊं, अब दूजा कोई बात न मिले। कहाँ जाऊँ कहाँ, शीश में झुकाऊं, अब दूजा कोई बात न मिले। और मधेश्वरी एक आस मेरी, एक आस मेरी, एक आस मेरी तुमसे है मैया, टूटी आस न विश्वास मेरी मैया, टूटी आस न विश्वास। और मधेश्वरी कहाँ जाऊँ कहाँ, कहाँ जाऊँ कहाँ, कहाँ जाऊँ कहाँ, शीश में झुकाऊं, अब दूजा कोई बार ना मिले। कहाँ जाऊँ कहाँ, शीश में झुकाऊं, अब दूजा कोई बार ना मिले। हमारे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ के चरणों की पूजा भी हमें करनी चाहिए। कैसे कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार्विते भवम भवानी सतम नमामि। हर घर शंभु शंभु शिवा महादेवा, हर घर शंभु शंभु शिवा महादेवा, हर घर शंभु। नागेंद्र गराए त्रिलोचनाए भस्मगिरागाए महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर घर 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 शंभु शंभु शिवा महादेवा, हर घर शंभु शंभु शिवा महादेवा, हर घर शंभु। महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल। भोले की भक्ति का एक ही है फायदा, एक ही है फायदा, एक ही है फायदा। उसमें तो मिला बस फायदा ही फायदा, बस फायदा ही फायदा, बस फायदा ही फायदा।
महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान हम दोनों भाइयों को कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते हुए जब हमारे गुरुदेव की दृष्टि आकाश मंडल की ओर पहुंची, गुरुदेव ने देखा भगवान भास्कर का गमन हो रहा है। गुरुदेव ने कथा को बंद कर दी। श्री राम इस लक्ष्मण को आदेशित कर दिया, दोनों बंधु जाकर के माता रानी की उपासना, आराधना एवं वंदना करो। तभी हमने अपने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव आप प्रतिदिन कहते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुदेव ने कहा, लक्ष्मण सारे संसार में 84 लाख योनियां हैं, आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नब्बासी, इन 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण करता है, तब कभी जाकर के हमें और आपको ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। अच्छा, वेदांत का सिद्धांत भी कहता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से ये मनुष्य का शरीर मिला है। और ये शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है। सभी जानते हैं वो 5 तत्व कौन से हैं? छित, जल, पावक, गगन, समीरा। अच्छा, जो ये 5 तत्व हैं, अब यहाँ थोड़ा चिंतन करने की बात है। ये 5 तत्व भगवान में समाहित है। कैसे? भा से है भूम, गा से है गगन, भगवान में है वा से है वायु, वा में बड़ा की मात्रा है, आ से है अग्नि, भगवान में अंतिम शब्द है ना से है नीर। ये 5 तत्व भगवान में समाहित है। तभी तो हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रत्येक जीव को उस ईश की उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए। व्यक्ति के जीवन में 3 का ही अनिवार्य होता है। वो कौन सा है? समीक्षा, परीक्षा और प्रतीक्षा। समीक्षा मनुष्य के स्वयं की होती है, परीक्षा संसार की ली जाती है, लेकिन प्रतीक्षा परमात्मा की जाती है। यदि आप सच्चे मन से उस ईश की प्रतीक्षा करेंगे तो आपको परमात्मा अवश्य ही मिलेगा। अच्छा, संध्या क्या है? संध्या का अर्थ क्या है? संध्या का अर्थ यह है आप ईश का भजन करें। आपके जो ईश हो आप उनका भजन करें। जैसे हमारे ईश तो हमारे भैया राम जी हैं, हमारे लिए तो सब कुछ मेरे भैया राम जी हैं। अरे माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व स्वयं में रामचंद्रु दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अरे जिसे वेद और पुराण भी नहीं जानते, मेरे भैया राम जी वो हैं जो घट घट में वास करते हैं। राम जी वो हैं जो सिर्फ प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। राम जी वो हैं, यदि ये शरीर मिला है हमें और आपको तो सिर्फ एक काम ही करना चाहिए। ऐसा वेद कहते हैं, देह धरे कर या फल भाई, भजई राम सब काम में है। यदि ये शरीर मिला है तो सिर्फ एक ही काम करो, क्या? राम जी का भजन करो। पता नहीं दोबारा ये शरीर मिलता है कि नहीं। अच्छा, संसारवासी जो हमारा सगा परिवार है उसको भूल जाते हैं, और जो पराया है उसको अपना लेते हैं। हमारा सगा परिवार है हमारे राम जी, ईश जो हमें और आपको जिन्होंने बनाया है, जिनका नाम जपने से जासु नाम जप सुनऊ भवानी, तो भव बंधन काटे नर ज्ञानी। अरे जिस नाम को जपने से ये संसार के आवागमन के बंधन से ये मनुष्य मुक्त हो जाता है। राम जी वो है। पता नहीं शरीर दोबारा मिले या न मिले, सारे कामों का परित्याग करो, एक काम करो, राम जी का भजन करो। और यदि राम जी का भजन आप सच्चे मन से करोगे तो राजीव नयन धरे धनुषायक
भगत विपत भंजन सुखदायक, जो भक्तों के विपत को दूर करते हैं, उन्हें सुख प्रदान करते हैं। किस प्रकार से करई सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। राम जी अपने भक्तों की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं जैसे एक माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है। आइए वाणी को विराम देते हुए दो शब्द संध्या में बोलूंगा। संध्या क्या है? संध्या वह साधन है जो साध अपने आराध्य के निकट पहुंच जाता है। ब्रह्मवाणी भी कहती है प्रत्येक जीव को अच्छा कर्म प्रतिदिन करना चाहिए। कौन से हैं? संध्या स्नानम जपच्चयो देवता नाम च पूजनम बलि वैस देवम तथा अतीथम कष्ट कर्मार्थिने दिने। संध्या करना, स्नान करना, जप करना, बलि वैस देवताओं की पूजा करना, कुल देवताओं की पूजा करना, तथा अतिथम माने आपके गृह में यदि प्रतिदिन अतिथि आवे तो उनका सम्मान करना, ये प्रत्येक जीव के लिए अति अनिवार्य होता है। आइए हम भी संध्या करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार प्रेम के साथ में बोलिए जगत जननी जगत माता संध्या मैया की जय हो। प्राचीन शशि उया सुहावा, मुख सरिसो देख सुख पावा। बहुरी विचार कीनो मन माई, सिए बदल समा हिम के नाहि। सिए बदन सम हिम करना है। लक्ष्मण देख रहे हो इस चंद्रमा की ओर। यहाँ चंद्रमा अपनी सुंदरता दिखा करके मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि इस संसार में सुंदरता एक आंधी हुआ करती है और मनुष्य एक पेड़ हुआ करता है। उस सुंदरता रूपी आंधी में मनुष्य रूपी पेड़ टूट करके गिर जाता है, क्योंकि आघात आंधियों के हर पेड़ को लगे। आघात आंधियों के हर पेड़ को लगे हैं, जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो अभी तक खड़े हैं। इस चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गुरूर है, लेकिन चंद्रमा ऐ चांद तू गुरूर मत कर, मैंने भी चांद देखे हैं और तुझमें तो काला दाग है, मैंने बेदाग चांद देखे हैं। चंद्रमा तू सीता की क्षमता कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। आओ लक्ष्मण गुरु सेवा पर चले। मुख छवि विधु व्याज बता